गुरुजी थे हम्म। श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जी। उन्होंने पढ़ाया है हमको। नहीं वो तो ठीक है। जी। कोई इस परंपरा से स्वामी गणपात्री जी महाराज की परंपरा से अगर कोई जोड़ा है तो उन पर आंख बंद करके आप विश्वास कीजिए। हम्म। आंख बंद के वहाँ आपको किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है, हम्म। क्योंकि इस परंपरा का निर्वाह करना अत्यंत कठिन है, लेकिन हम्म। जिसने कर लिया हम्म। वो सच्चा महात्मा सच्चा सन्यासी होगा ही होगा। हम्म। ये वेद सम्मत शास्त्र सम्मत हम्म। मत है। हम्म। ये ऐसा नहीं है कि कोई मत अपने मन से किसी ने बना दिया हो या कुछ, हम्म। ऐसा नहीं है। ये हम्म। मन का वो नहीं है, ये बिल्कुल शास्त्रीय सम्मत चीज़ है। हम्म। यहाँ आपको दूध का दूध इस परंपरा के निकले हुए आप किसी को भी देख लीजिए, शंकराचार्य जी की परंपरा से हम्म। आप उच्च कोटि के विद्वान शास्त्र सम्मत बात को कहने वाले हम्म। और जीवन में भी हम्म। यथावत पालन करने वाले, ऐसा नहीं मुंह से बक दिया, हम्म। यथावत पालन करने वाले। आप निश्चलन जी को तो आप देख लो, हम्म। पूरी के हम्म। पूरे नेता अभिनेता कुछ कहें, लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा में जहाँ अड़े हैं उनको जो कहना है दो टूक बात कहते हैं निश्चलन जी। पर जो ये शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी महाराज, गोवर्धन पीठ के हैं जो। हाँ, लेकिन वो किसके शिष्य है? वो कृपा पात्र जी के शिष्य है ना। हाँ, हाँ, धर्म सम्राट करपात्री जी के, महाराज के शिष्य, करपात्री जी के शिष्य है वो। करपात्री जी महाराज ने पढ़ाया है। हाँ बरोबर। उन्होंने पढ़ाया। हाँ ये परंपरा बहुत ऊंची है महाराज, करपात्री जी की तो परंपरा बहुत ही ऊंची है। ऐसा। हाँ, इनके तो आपको कोई भी संत मिले तो बस आप समझ लीजिए सच्चे संत हैं। संत नहीं, उनके हमें माँ मिली, हमें इस परंपरा की हमें हमारी माँ मिली है। हमारी माँ बेटी ना। नहीं तो तार तो जुड़ गया ना पूरा। बिल्कुल, ये हमारी माँ, जी, और हमारी माँ की गोद में हम खेले हैं। जी। क्या तार जुड़ गया ना महाराज। ये माता जी की कृपा है ना गुरु। बिल्कुल, ये शक्ति चल के आती है ना है। किसी ना किसी रूप में। देखिए करपात्री जी को महाराज को आप कह लीजिए ट्रांसफार्मर, हाँ, उसमें से जितनी लाइनें निकली हैं ये सब ये अखंडन की लाइन है ना। क्या बात, आनंद आ गया तिवारी जी। महाराज। जो सत्य है वो यही है जो हमने समझा। नहीं नहीं, आपने बहुत सही समझा और बहुत उत्तम समझा आपने। बहुत आनंद किडनी देता है। कितना बड़ा त्याग है। क्या। माँ ने किडनी दी है हाँ, तो कितना बड़ा त्याग है। कोई साधारण इंसान करेगा? साधारण जिसको नहीं। शरीर से अपने से लगाव हो, तो ये वही आदमी कर सकता है जो देह से ऊपर, देह के भाव से ऊपर उठ गया हो। देह भाव में जो लुप्त होगा वो कहाँ से अपनी किडनी दान करेगा? वो कह रहे अरे महाराज ये किडनी से मैं कैसे रहूँगा, गुरुजी को जो हो रहा है हो जाए। बिल्कुल सही बात है। माँ को मालूम है ना कि ये देह कुछ नहीं है, ये देहात्म भाव से उठे हुए लोग हैं ये। बिल्कुल इनके बारे में हम बोलने लायक है नहीं, बिल्कुल सही बात है साहब। क्योंकि ये तो नज़र भर देख लें तो हम लोगों का कल्याण हो जाए। ये उस तरह के लोग हैं। और हम इनकी गोद में खेले हैं, बताइए कितने बरोबर। और आज भी इनके वात्सल्य, इनका स्नेह, बरोबर। कितने भाग्यशाली है। हाँ, इनकी कृपा दृष्टि हम पे बरस रही है। तब आज निर्भय होकर मेन रोड पे बैठे हैं। जी क्या। जी, निर्भय होकर मेन रोड पे बैठे हैं, और भगवती की कृपा से, हमारी माँ की कृपा से ये हमारा क्षेत्र शानदार चल रहा है। आपके ऊपर पूरी परंपरा की छत्र छाया है, पूरी परंपरा। आप इतनी ऊंची परंपरा से हो, आपको कुछ सोचना नहीं है। ऐसा कल्याण में संदेह नहीं है ना। एक परंपरा देखी जाती है। देखिए परंपरा का बहुत महत्व है। अगर आप किसी भी परंपरा से होते तो मैं उठ के चला जाता। हाँ, मैं भी ज़्यादा नहीं बैठता। देखिए मेरा भी समय कीमती है। हाँ, लेकिन एक परंपरा का पता चलता है। देखिए मनुस्मृति में क्या लिखा है, वह सवाल आया हाँ, कि महाराज जी ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए, तो सारे जितने भी हमारे धार्मिक आयोजन हैं उनमें हम ब्राह्मण को ही बुला के उसके पैर धोते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसको भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण ही क्यों, अन्य क्यों नहीं? तो मनुस्मृति में इसका जवाब दिया गया है जी कि देखो आप वर्तमान में उसको देख रहे हो, या उसके भाई को देख रहे हो, उसके पिता को देख रहे हो, उसके अगर ये चारों दोषी हैं फिर भी इस पीढ़ी में आप 21 पीढ़ी तक जाओ, 21 पीढ़ी में कहीं ना कोई ऐसा महापुरुष होगा जो कि रक्त की शुद्धता को बरकरार रखे हुए आज तक अपने तप के द्वारा 21 पीढ़ी में कोई ना कोई महापुरुष आपको ऐसा तपस्वी मिल जाएगा जिसने 21 पीढ़ी तक की रक्त परंपरा को शुद्ध रखा है। तो ऐसा मनुस्मृति में कहा है। बिल्कुल सही है। तो ये फिर आप इतनी ऊंची परंपरा से आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आपको जो मार्ग मिल गया आंख बंद करके, मैं तो कहता कूद जाओ। एक विद्वान थे, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा। जी जी, नाम आ जाएगा तो बताऊंगा मैं आपको जी। तो
उनकी बहस हो गई वेद के ऊपर। हम्म, वेद में एक एक कहा, बिल्कुल एक एक लाइन वेद की, एक एक अक्षर हम्म, सत्य है वेद का। हम्म, वेद का एक एक अक्षर सत्य है। बिल्कुल सत्य है। बोले आप इतना विश्वास करते हो अपने भगवान पे, हम्म, आपके वेद में लिखा है भगवान है, बिल्कुल वो है, प्रमाण है वेद में। हम्म, उन्होंने दिए, बोले इतना विश्वास है तो आप पेड़ से कूद जाओ। तो उन्होंने एक शब्द गलत लगा दिया था महात्मा ने, किंतु कर दिया था। उन्होंने कहा वेद में तो सब कुछ लिखा है, सत्य है ही, किंतु आप जैसे लोग मानो या नहीं मानो ऐसे ही कहते हैं कुछ और, मैं इतना भूल गया। तो वो मुझे सत्य घटना याद नहीं है। कुल मिला के ये था उसका सारांश। वो पहाड़ पे चढ़े, वहाँ से कूदे, उनको जरा भी चोट नहीं आई, पहाड़ से नीचे आए, उनको गोदी में